हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने दक्ष के लिए बनाए थे सुबह सुबह जो है वेजिटेबल पुलाव न्यूट्रेला डाल के, और मैंने पैक करके लंच बॉक्स में भी इसको यही दिया था। और साथ में दिया था मैंने ककड़ी का रायता। तो बहुत सारे लोगों को ना मेरी ये रेसिपी पसंद आई, और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि वो लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं, मतलब कमेंट करके मुझे ये सब बता रहे थे। उसके बाद बारी थी अब दक्ष को ना इसको टेस्ट कराने की। तो ये सुबह सुबह ट्यूशन चली गया था। जैसे ही ट्यूशन से आया तो मैंने सोचा इसको टेस्ट कराती हूँ। तो यहाँ पर ना लंच बॉक्स भी यहीं पर रखा था, क्योंकि ये ठंडा होने के लिए रखा था पंखे के नीचे। तो दक्ष कह रहा था कौन सा वाला खाऊं। मैंने कहा लंच बॉक्स तो स्कूल के लिए है, तू इसको खा के बता कैसा हो रहा है। तो इसने जैसे ही खाया ना, इसको ये कहने लगे कि मुझे ना कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। मैं ना शॉक्ड हो गई कि मेरी इतनी मेहनत ना वेस्ट चली गई, इसको कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने इसको बोला कि तू दूसरी बाइट खा के बता क्या हो रहा है, नमक कम हो रहा है या क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं करा था। उसके बाद जब इसने दूसरी बाइट खाई तो इसको तब जाके जो है सही लगा टेस्ट। तब इसने बोला बहुत अच्छा हो रहा है। पहली बाइट में इसको पता इसीलिए नहीं चला क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग में ना मुंह का टेस्ट भी अजीब होता है, और ना गर्म था खाना। गरम गरम खाने का टेस्ट ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। उसके बाद रेडी होके ये चले गया था स्कूल की तरफ, मतलब मैं भी गई थी बस स्टॉप की तरफ छोड़ने। और यहाँ पर ना अंकल जो है ना बड़ी वाली बेल की कटिंग कर दी थी इन्होंने, पूरी की पूरी काट दी थी। जड़ से ही काट के फेंक दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कूड़ा हो जाता है बेल वगैरह से। हमारी भी जो बेल है ना उससे भी बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, और इनका ना मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वरना ना ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर देखो चंपा में कितने सुंदर सुंदर व्हाइट कलर के फूल आए हैं। उसके बाद मैंने इसे दुकान से ही बाय कर दिया था, क्योंकि मुझे दुकान में जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने बोला जाओ बस आने वाली है, बस में बैठ जाना। सामान लेके मैं घर आई तो मैंने देखा मेरी अलमीरा की हालत ना कुछ ऐसी हुई पड़ी थी। आप में से किस किस की अलमीरा की हालत ऐसी होती है? आज मैंने सोचा था सारे के सारे कपड़े तय लगा के रखने की। पहले ना मेरी अलमीरा जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहती थी, मतलब सारे कपड़े टिंच रहते थे। अब ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है ये सब काम करने में। बट आज मैंने फाइनली दिन निकाल दिया था कि सारे के सारे कपड़े तय करके रखूंगी। तो एक साइड मैंने जो है शॉर्ट्स रखे थे, एक साइड मैंने लोवर रखे थे, और एक साइड डक्स की टी शर्ट और एक साइड अपनी टी शर्ट रखी थी। सच बताऊँ तो घर में पहनने वाले कपड़े हमारे पास बहुत सारे हैं, इधर उधर जाने वालों की ही कमी होती है। क्योंकि जो इधर उधर जाने वाले कपड़े होते हैं ना वो भी हम घर में पहन लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अलमीरा सजा दी थी। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, और किस किस की अलमीरा एकदम परफेक्ट रहती है और किस किस की बिखरी हुई रहती है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और ये कुछ कपड़े थे जो मुझे प्रेस करने थे, बट ना मुझसे ना हाथ से अच्छे से प्रेस होती नहीं है। इसमें ना हैवी प्रेस चाहिए होती है, तो मैंने निकाल के रखे। अगर हाथ से कर लूँगी तो ठीक है, अदरवाइज प्रेस वाले को दे दूँगी। मैंने यहाँ पर कट कर लिया था अपने लिए खीरा, गाजर और गप्पू गोसा। तीनों चीज़ें कट करके मैं ले आई थी। इनको मुझे खाना था क्योंकि मैंने सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया था। तो आज मैं दोपहर में यही खाने वाली थी। उसके बाद मैं शाम को थोड़ा सा कुछ और भी खा लूँगी। और यहाँ पर जो ये पिंपल हुआ है ना, इसमें ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हल्का हल्का दब गया था, हल्का हल्का बाकी था ये। और दक्ष आ गया था स्कूल से आते ही मैं इससे बस वही सारी चीज़ें, लंच खाया है नहीं खाया है, स्कूल में क्या हुआ, क्योंकि आजकल स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसे पढ़ाई तो हो रही है, साथ साथ में 2-3 कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती है स्कूल में। तो मैं वही पूछ रही थी प्रैक्टिस कितने पीरियड हुई और कितने पीरियड में तुम लोगों ने पढ़ाई करी, और कितने पीरियड का काम बच्चों से मांगना बाकी है फ़ोन में, ताकि ये काम अभी से मांगना स्टार्ट कर देगा बच्चों से, तो बच्चे जो है ना शाम तक जो है ना काम भेज देते हैं। तो ये बोला था इतने 2 से लेके 5 पीरियड तक इन लोगों की जो है ना म्यूज़िक की प्रैक्टिस हुई थी। मैंने कहा ठीक है, लंच वगैरह तो इसने कर ही लिया था। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था, और सुबह ना बारिश हो रही थी इतनी ज़्यादा, और कोई नहीं कहेगा दिन में इतनी धूप आएगी, बट फिर भी इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी। और शाम को यहाँ पर देखिए मैंने दाल बनाई थी। तो दाल में मैंने लगा लिया था बढ़िया से लहसुन और प्याज का तड़का। मैंने शायद लौकी चना की दाल बनाई थी, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कुकर में देख के शायद पता चल जाए। वो नहीं होगी तो मैंने चने की दाल बनाई होगी, और कुछ नहीं बनाया होगा, क्योंकि दक्ष को चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, चने की दाल ही है ये। चने की दाल मैंने दक्ष के लिए बनाई थी। उसके बाद मैं छत में आ गई थी, क्योंकि मौसम फिर से बहुत अच्छा हो गया था। पहाड़ों में यही होता है, कभी बारिश कभी धूप कभी कुछ, तो बहुत सुंदर मौसम हुआ था। तो मैं अपने पेड़ पौधे देखने आई थी। देखिए कितना सुंदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था। ये आर्टिफिशियल लग रहा है बिल्कुल, लेकिन ये ओरिजिनल है। सब में फूल आए हुए थे, बहुत सारे। गुड़हल के फूल ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ अलग अलग गुड़हल के फूल हो मेरे पास, बट मेरे पास सिर्फ पिंक और ऑरेंज कलर का है, और रेड कलर का घर के बाहर लगा है। मैं येलो वाला भी लाई थी, बट ना वो गमले में लगा नहीं, तो मैंने बाहर लगा दिया। अब देखो होता है या नहीं होता है। और गुलाब के फूलों की तो क्या ही कहना, इतने सुंदर लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और ये वाले जो प्लांट है ना, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। इसका एक प्लांट नहीं कर रहा है, दूसरा वाला ये वाला ठीक हो रहा है। जो पहले वाला था वो ज़्यादा सही नहीं हो रहा है। और मौसम देख लो आप लोग, कितना सुहाना हो रहा है। आप लोगों को मेरी वीडियो में इस तरीके का पहाड़ का मौसम देख के कैसा लगता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी था दूसरा दिन। दूसरे दिन सुबह सुबह आज मैंने काले चने कल रात को भिगा दिए थे कि मैं काले चने बनाऊंगी, सूखे वाले, जो व्रत वाले काले चने होते हैं। अदरवाइज मैं ग्रेवी वाले बनाती हूँ, या मैं सूखे वाले भी बनाती हूँ। तो मैं उसके साथ दक्ष को पूरी या रोटी ऐसी चीज़ें ज़रूर रख के देती हूँ। बट आज
मैंने सिंपल सिंपल जो है ना सूखे वाले चने ही चने बनाए थे, वो उसको रख के दिए। हम लोग भी अपने टाइम में या जब हम स्कूल जाते थे तो हम लोग भी इसी तरीके से सूखे चने ले जाते थे और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे। आप लोग देखो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं ना जैसे व्रत वाले चने होते हैं, और खाने में भी लाजवाब थे। मैंने भी खाया था, तो मैंने 2 लंच बॉक्स में भर दिया था एज़ यूजुअल कि ताकि दक्ष भी खाए और उसके फ्रेंड भी खाए। बट ये लड़का ना एक लंच बॉक्स ऐसे ही लेके आया था, क्योंकि इसका दोस्त आज ब्रेड पकौड़े लेके आया था, तो इसने कुछ ज़्यादा उसके दोस्त ने खाए नहीं, खाली दक्ष ने ही खाए थे। तो थोड़े से चने बच गए थे जो बाद में स्कूल से आने के बाद मैंने खाए। अब टाइम था स्कूल के लिए निकलने का, बट उससे पहले अभी दक्ष को आना था ट्यूशन से। देखो कितनी बारिश हो रही है, लड़का छाता लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा। देखो अभी थोड़ी देर के बाद फिर से जो है धूप आ जाएगी, दोपहर 12 बजे से करीबन। तो मैंने इसका छाता यहाँ पे रख दिया था, और इसको ना अभी भी ना सीधे ये नहीं कि अंदर आऊँ सीधे रेडी होऊँ, नहीं। मुझे बोला था मैं फुटबॉल खेल के देखता हूँ। मैंने इसको बोला तू ये ना हाफ टी शर्ट में ही क्यों चली गया था, इतना ठंडा हो रहा है बाहर, लेकिन ये लड़का सुनता कहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्षकार की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह भी है मस्त करके अब जा रहा हूँ मैं स्कूल। बाकी पानी हर जगह भरा हुआ है, बारिश हो रही है, और आज ही हमारे गेम्स पीरियड है और उसी दिन बारिश हो गई। चलो अब इंडोर खेलते हैं। अब मतलब इंडोर खेलेंगे तो मस्त करके मैं अपना नया छाता और मम्मी भी वाला छाता लेकर जा रही हैं मेरे को छोड़ने। बाकी आज मस्त करके मैंने परफ्यूम में लगा रखा है, फुस करके, ठुचुक करके, फुस तो नहीं, ठुचुक ठुसी प्राणम घटकम। बाकी ये रही मम्मी, और बाकी पता नहीं क्या। चलो जल्दी से स्कूल चलता हूँ। हैं स्नेल चिपके सो गया। और बाकी सुबह ट्यूशन भी चली गया था, वहाँ से भी आ गया। तो चलो बाकी कुछ कहने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया। तो मैं सर की जाता हूँ, और अब इंडिपेंडेंस डे की प्रैक्टिस भी होगी स्कूल में अब से, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी पास है। तो चलो अगर आपके ब्लॉग पर तो चलो फिर अब तो मैं ट्यूशन स्कूल चलता, फिर वहाँ से आने के बाद आपसे मिलूँगा। अभी दोपहर का टाइम हो गया है और दक्ष स्कूल से भी आ गया है। बीच में मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मैं भी अपना रेस्ट करने लग गई थी बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और दक्ष के जूते भी पूरे कीचड़ से ख़राब हो गए थे। तो अब हम आप लोगों को मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, और मुझे कमेंट करके बताना इस तरीके से जो मैं आप लोगों को जोड़ जोड़ के व्लॉग दिखाती हूँ, थोड़ा आज का और थोड़ा कल का, ये वाले व्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं। जल्दी मिलेंगे, बाय।